नमस्कार, मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह है। राजद के बड़े नेता, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बयान दिया है प्रशांत किशोर को लेकर के। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि प्रशांत किशोर आजकल जो मीडिया चैनल्स में इंटरव्यू देते हुए बता रहे हैं कि भाजपा 2019 के चुनाव में जितनी सीटें जीती थी, एनडीए जितनी सीटें जीत करके आया था, लगभग उतनी ही सीटें फिर से जीत करके आ रहा है और हो सकता है कि थोड़ा उससे बेहतर भी कर जाए। मतलब कि नरेंद्र मोदी निश्चित है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये सब कुछ भाजपा के कहवाने पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि जब 4 चरण 5 चरण के चुनाव के बाद मोदी जी को, भाजपा को ये लगने लगा कि उनकी हार हो रही है, तो एक प्लांटेड तरीके से उन्होंने प्रशांत किशोर को आगे किया और मीडिया चैनल्स में प्रशांत किशोर से ये कहवा रहे हैं कि भाजपा जीत रही है, एनडीए जीत रहा है, ताकि एक माहौल बनाया जा सके। और तेजस्वी यादव जी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में जनसुराज का प्रशांत किशोर का किसी से कोई लेना देना नहीं है। ना जनसुराज या प्रशांत किशोर किसी की मदद कर रहे हैं, ना अपना प्रत्याशी खड़ा किए हैं, ना किसी के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का पिछले 10-12 सालों का जो भी अपना अनुभव है राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का, उसके आधार पर प्रशांत किशोर ये बता रहे हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुन करके आ रहे हैं। तो पहली बात कि जनसुराज का प्रशांत किशोर का किसी भी पार्टी से, चाहे वो भाजपा हो, मोदी हो या फिर कोई भी दूसरा तीसरा दल हो, किसी से कोई लेना देना नहीं है। और तेजस्वी यादव खुद ये कह रहे हैं कि भाजपा उनसे माहौल बनवाने के लिए कह रही है। तो इसका मतलब कि तेजस्वी जी, आप भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर के बयान देने से, प्रशांत किशोर के इंटरव्यू देने से माहौल बनता भी है और बिगड़ता भी है। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं, तो आपको अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि क्या उनको पता नहीं था 2015 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं। और अगर लालू प्रसाद यादव को ये पता था कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं, तो फिर 2015 के चुनाव में क्यों प्रशांत किशोर के मदद से चुनाव जीत करके आए? आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूं तेजस्वी जी कि 2010 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी को 20-22 सीटें हासिल हुई थी और 2015 में जब प्रशांत किशोर ने मदद किया था आपकी पार्टी को, आपके नेता को, तो उस समय आप राजद को 80 सीटें हासिल हुई थी। तो आपको अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के एजेंट से क्यों मदद लिया। और आप खुद ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर से भाजपा ये स्टेटमेंट दिलवा रही है माहौल बनाने के लिए, तो आप ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर के बोलने से, प्रशांत किशोर के इंटरव्यू देने से माहौल बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है। बाकी आप इंतजार कीजिए 4 जून का, आपको पता चलेगा कि प्रशांत किशोर जो पिछले 4 महीनों से कह रहे हैं वही सच साबित होकर के पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने दिखेगा। और इंतजार सिर्फ आप 4 जून का मत कीजिए, आप 2025 के नवंबर का भी इंतजार कीजिए, जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा। आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, तो आपकी पार्टी 0 पर आउट हो गई थी, 0 पर। तो अब 4 जून का भी इंतजार कीजिए, प्रशांत किशोर की बात जो पिछले 4 महीने से बता रहे हैं वो सच साबित होगा। और आप नवंबर 2025 का भी इंतजार कीजिए, जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा। आपके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, राजद, जदयू, भाजपा सबका पत्ता साफ हो जाएगा और प्रशांत किशोर बिहार की जनता के मदद से जनसुराज को जिता करके लाएंगे बिहार की स्थिति बदलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।